काम है, लेकिन ये मुझे कॉन्सेप्ट बताने में अब ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाना है, तो ध्यान से या कम से कम 40 मिनट्स लग जाने हैं, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अच्छा, अब 2 पार्टनर्स पहले से बिज़नेस चला रहे हैं, ए एंड बी। उन लोगों ने दे हैव बीन रनिंग द बिज़नेस लेट्स सपोज़ फॉर द लास्ट 10 इयर्स, बड़ी खूब मेहनत की और बिज़नेस का खूब नाम कमाया, रेपुटेशन कमाई है। और रेपुटेशन की वजह से आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, अभी हमने मिड 2 से पहले पढ़ा है कि गुडविल क्रिएट हो जाती है। अब गुडविल क्या चीज़ होती है? गुडविल यू पीपल रिमेंबर, मैं फिर भी रिवाइज़ करवाया हल्का-सा, वो क्या? लेट्स सपोज़ ए और बी के बिज़नेस की नेट वैल्यू स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, मैंने लिखी हुई 800,000 ब्लू पेन से लिखी हुई है, उसे मैं अब सर्कल करने लगा हूँ ब्राउन पेन से। नोटिस दिस। सो लेट्स सपोज एयर बिजनेस ने अपने उनके पास जो एसेट्स पड़े हैं, उनकी नेट वैल्यू है सारे एसेट्स की जो एग्जिस्टिंग उनके पास फिजिकल पड़े हुए हैं, जिसमें उनका फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, ट्रेड रिसीवर सब कुछ है, 800,000 है। अब वो अगर आज अपना बिजनेस बेचना चाहे, फर्ज करो स्टोरी सुना रहा हूँ, सचमुच नहीं बेचेंगे, तो वो अपनी लेट्स सपोज अपनी इंटेंशन शो करते हैं दैट दे वांट टू सेल देयर बिजनेस। तो कोई कंपनी वाले या कोई और बिजनेस वाले आते हैं और वो उन्हें ऑफर देते हैं कि वी आर विलिंग टू बाय योर बिजनेस एट अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 830,000। अब बात ये कि ए और बी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के नेट एसेट्स की वर्थ 8 लाख है, 8,800,000, बट somebody is willing to buy their business by paying 8,30,000। आप लोगों ने गुडविल हमने पढ़ी हुई है, मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, तो गुडविल कितनी हुई है, कोई बता सकता मुझे? 30,000. 30,000। क्योंकि the one who is paying 30,000 एक्स्ट्रा, वो कैसे? फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट वैल्यू। फॉर्मूला ना भी दिखे तो कॉमन सेंस की बात है। एसेट्स की वर्थ 800,000 है और कोई 8,30,000 दे रहा है, तो ये एक्स्ट्रा पैसे कोई क्यों दे रहा है? वो गुडविल की वजह से दे रहा है। तो गुडविल की वर्थ है उनके बिजनेस की 30,000, यानी कि आज अगर ये ए और बी पार्टनर गुड बिजनेस बेचते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा 30,000 सिर्फ रेपुटेशन का आएगा। और ये रेपुटेशन किसने कमाई है? ए और बी ने। कि सी का इस पे कोई हक नहीं बनता। सी डज नॉट डिजर्व अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दिस गुडविल, क्योंकि सी ने एफर्ट नहीं की। सी तो आज भी बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, कर लेगा या कर चुका है, 1 दिन हुआ है या आधा दिन हुआ है या 10 मिनट हुआ है या करने वाला है। तो सी का तो कोई हक नहीं ना इस रेपुटेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा 30,000 है। बस ये पॉइंट जरा याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी। अब स्क्रीन पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो क्लास में भी डिस्कस किए थे। फैक्टर्स ऑफ गुडविल, ये गुडविल अराइज क्यों होती है, क्रिएट क्यों होती है, क्यों कोई बंदा हमारे बिजनेस की अगर फर्ज करो वर्थ 800,000 है फिजिकल एसेट्स की, व्हाई वुड समबडी लाइक टू पे 30,000 मोर? बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन। गुडविल क्यों क्रिएट होती है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। स्क्रीन पे आपको फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच गुडविल अराइजेस मैंने लिखे हुए हैं। गुड रेपुटेशन की वजह से ये हमारे बिजनेस की लोकेशन, जहाँ शॉप, फैक्ट्री, बिजनेस प्लेस है, जो जहाँ पे भी है, इट्स लोकेटेड एट अ वेरी गुड प्लेस। हमारे बिजनेस की सेल्स हाई है, कि हमारे बिजनेस की प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, हमारे बिजनेस प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है, हमारे बिजनेस ने अच्छी अपनी प्रोडक्ट्स का ब्रांड इमेज बड़ा अच्छा क्रिएट किया, जैसे नेस्ले वगैरह, गवर्नमेंट ने खूब ब्रांड बना लिया हुआ है। अगर ये अपना बिजनेस बेचना चाहें तो लोग इन्हें करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा पे करें कि आप हमें बेचते हैं। असल में एसेट चाहे 1 करोड़ के पड़े हों, कई लोग बिलिंग होके 2 करोड़ में देते दुकान हमें। सो बिकॉज ऑफ द ब्रांड इमेज जो उन्होंने बनाया हुआ अपना। सो अगर अगर ये आज अपना बिजनेस बेचना चाहे तो उनको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिल सकते हैं? 30,000। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो 30,000 मिल सकते हैं, इसका हकदार सिर्फ ए और बी है। And as I've written in the question that they have been sharing profits and losses equally, half half बांटते हैं फर्स्ट करो ये पिछले काफी सालों से। तो इसी तरह 30,000 पे भी इनका हाफ हाफ हक बनता है इक्वली। तो अब मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये देखें 30 में से 15,000 गुडविल मिलनी चाहिए, या ए हकदार है और 15,000 ही बी डिजर्व करता है। I repeat, if a goodwill of 30,000, A partner A deserves 15,000 and partner B also deserves 15,000. C का कोई हक नहीं बनता। लेकिन what if
सी जॉइन्स देयर बिजनेस, सी ने इनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब जैसे सी ने ज्वाइन किया, ऑब्वियसली नई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो डिसाइड होगी। वो क्या, लेट्स सपोज मैंने को यहाँ पे लिखा है सवाल में कि जब सी ने ज्वाइन किया, तो अब देखो स्क्रीन पे मैंने पिंक कलर से मार्क किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है। सी ने इनका बिजनेस ज्वाइन किया एंड द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वुड बी 1/3 1/3 1/3 के फ्यूचर में। अब ये तीनों बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे। पहले ए और बी इक्वली करते थे, अब तीन पार्टनर्स बराबर बराबर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर सी ज्वाइन कर ले इनका बिजनेस और किसी वजह से लेट्स सपोज झगड़ा हो जाता है उनका आपस में, quarrel हो जाता है, एंड दे डिसाइड टू सेल देयर बिजनेस आफ्टर मे बी अ वीक, एक वीक बाद, 10 दिनों बाद, 2 दिन बाद, महीने बाद। और वो ऑफर जिस बंदे ने लगाई थी उसी को कहते हैं नहीं जी आप अपना बिजनेस खरीद लें, वो कहते हैं ठीक है। तो वो वाला बायर जो है वो 8,30,000 पे करेगा, 30,000 एक्स्ट्रा पे करेगा। अब जब 30,000 एक्स्ट्रा पे करेगा, तो चूंकि सी ने बिजनेस आज से कुछ दिन पहले ज्वाइन कर लिया है, हफ्ता पहले या महीना पहले, अब बिजनेस बिक गया, तो अकाउंटेंट ने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो तीनों में बांट देगा, 1/3 1/3 1/3। अब चूंकि सी तो एंटर हो चुका हुआ है, तो इस चक्कर में जब तीनों में बटेगा, तो 30,000 को 3 से इक्वल 3 डिविजन्स करेंगे, तो देखो जरा स्क्रीन पे, ए विल बी गेटिंग 30, बी सॉरी ए विल बी गेटिंग 10,000, बी विल आल्सो बी गेटिंग 10,000 और सी को भी मिल जाएगा। अब इंसाफ का तकाजा, फेयर ट्रीटमेंट तो ये है कि सी जो है नया पार्टनर है, अभी जुम्मे जुम्मे 8 दिन हुए नहीं है, जस्ट जॉइन द बिजनेस, ही डज नॉट डिजर्व अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दिस 10,000, आउट ऑफ दिस 30,000। तो 30,000 में से सी का कोई हक ही नहीं है। गुडविल रेपुटेशन बनाने में साल साल लगते हैं, तो विच एक्चुअली इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ए एंड बी। होना ही चाहिए था, ए को 15 मिलती है और बी को भी 15 मिलती है, जो उनका सही हक था। तो सी को तो मुफ्त में मिल जाएंगे 10,000, उसको मैंने लिखा हुआ है अननेसेसरी गेन, आप देख सकते हो ब्लैक पेन से। और बी बेचारे को और ए बेचारे को 15,000 की बजाय नई रेशियो के मुताबिक 10,000 मिल जाएंगे, तो ए और बी विल बी लूजिंग अननेसेसरी 5,000 ईच। तो इस तरह से फिर नाइंसाफी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं रिपीट करता हूँ, गुडविल की अमाउंट है 30,000। सी अगर ज्वाइन कर ले बिजनेस, कुछ दिनों बाद झगड़ा हो जाए, बिजनेस बिक जाए, तो obviously accountant will have to follow the new partnership agreement, जिसके मुताबिक A, B and C will be getting 10,000 each. So instead of getting A and B 15,000 each, they will be getting 10,000, और C जिसका कोई हक नहीं बनता वो मुफ्त में 10,000 हासिल कर लेगा। तो that will be loss, that will be sorry, unfair distribution of the goodwill amount, so that is unfair। ऐसा ताकि फ्यूचर में ना हो ऐसा फ्यूचर में हो ही ना, उस बात को रोकने के लिए जिस दिन अ न्यू पार्टनर सी जॉइन्स देयर बिजनेस, जैसे ही ज्वाइन करेगा, अकाउंटेंट का फर्ज है उसी दिन अपनी चीज़ों को, अपने इसको एडजस्ट कर ले, उनके कैपिटल अकाउंट्स को या गुडविल को इस तरह से एडजस्ट करे ताकि फ्यूचर में किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, ए और बी के साथ, और सी को मुफ्त में अननेसेसरी गेन ना हो जाए। ठीक है, इसको एडजस्ट करने के, अब मैं एडजस्टमेंट्स की तरफ जा रहा हूँ, दो तरीके। मेथड नंबर 1, गुडविल का अकाउंट ओपन कर दिया जाए। गुडविल का अकाउंट जब मैं ओपन का वर्ड कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड गुडविल मिड 2 से पहले क्या होगा है, याद रखिएगा बच्चों, गुडविल बिजनेस के लिए एसेट होता है। एसेट जब ये रिकॉर्ड करना है, ओपन करना है, एक अकाउंट बनाना है, चाहे मशीनरी का अकाउंट हो, वैन हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, जब भी कोई नई मशीनरी बिजनेस में आता है, कोई एसेट का अकाउंट क्रिएट किया जाता है, एसेट बढ़ता है, तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, गुडविल का अकाउंट ओपन करेगा, और चूंकि दिस इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, तो गुडविल के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अब पॉइंट ये कि गुडविल की अमाउंट जो उन्होंने अभी एस्टिमेट की थी, जिस दिन सी आने वाला था, आपको पता है 30,000 का अंदाजा लगाया था, तो गुडविल के अकाउंट में से, गुडविल की अमाउंट 30,000 में से 15,000 ए हकदार है, 15,000 बी। तो जिसका जितना हक है, जितनी जो अमाउंट जो डिजर्व करता है, उतनी अमाउंट ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डाल देनी चाहिए, मसला खत्म हो जाएगा, कोई नाइंसाफी नहीं फिर हो पाएगी। तो उसके लिए हम क्या एंट्रीज पास करते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे वर्किंग शो करने लगता हूँ। एंट्रीज, गुडविल के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 15,000 से, और कैपिटल अकाउंट्स को ए और बी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आप शुरू से जरा देख लें क्वेश्चन।
ये देखिएगा जी, लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। कैपिटल बैलेंस ए का कैपिटल था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1,10,000 और बी का कैपिटल था 90,000। सो इतने कैपिटल बैलेंस पहले थे। अब आप कैपिटल अकाउंट देखें। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा हुआ है ए और बी का 1,10,000 और बी का 90,000। सी का बैलेंस ब्रॉड डाउन के आगे मैंने डैश डाली हुई है क्योंकि सी उस वक्त था ही नहीं, पहले से साल के शुरू में उसका बैलेंस 0 था, डैश डाल दी हुई है। लेकिन सी जब बिजनेस में आया, ही ब्रॉट 74,000 मनी इनटू द बिजनेस। आप ऊपर क्वेश्चन से देख सकते हो, दोबारा भी बता देता हूँ मैं आपको कि जब सी आया ही ब्रॉट 74,000, बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है। जब पैसे लेके आएगा, इन्वेस्टमेंट लाएगा तो कैपिटल उसका बढ़ेगा। हमने 74,000 क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में। क्रॉस रेफरेंस में कैश लिखना मुनासिब नहीं है, इतनी बड़ी अमाउंट ऑब्वियसली बैंक्स में ट्रांसफर की जाती है, तो क्रॉस रेफरेंस वुड बी बैंक, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब चलते हैं प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं गुडविल। चूंकि गुडविल की वैल्यू 30,000 है, इसमें से ए डिजर्व 15 एंड बी डिजर्व 15,000, इसकी एंट्रीज में सिखाने लगा था। दोबारा चलते हैं टॉपिक की तरफ। गुडविल एक एसेट है, गुडविल के अकाउंट को 15,000 से डेबिट किया जाएगा और ए के कैपिटल अकाउंट को देखें स्टूडेंट्स, द कैपिटल अकाउंट राइट हैंड साइड ऑफ एज अकाउंट, ए का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा बाय 15,000। इसी तरह फिर से गुडविल को फिर किया जाएगा डेबिट बाय 15,000 और एक कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा बाय 15,000। ऐसा करने से देखो, ए का ऑलरेडी बैलेंस ब्रॉट डाउन था 1,10,000, वी हैव ट्रांसफर्ड 15,000 मोर, जो उसका हक है, ही डिजर्व दिस अमाउंट। तो 110 प्लस 15 मेक्स 125,000। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो बैलेंसिंग की, तो ए का कैपिटल बन गया 125, विच इज क्वाइट फेयर। उसका ऑलरेडी कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था 110 था, गुडविल में से उसका शेयर बनेगा कल को 15,000, तो टोटल कैपिटल बैलेंस 1,25,000 हो चुका हो। अब जब कल को जब भी बिजनेस बेचे, चाहे हफ्ते बाद झगड़ा हो या अगले दिन होकर बिजनेस बेच दे, अब कोई टेंशन नहीं है, ए विल बी गेटिंग 1,20,000 which he actually deserves. Similarly, बी का कैपिटल बैलेंस था 90,000 और गुडविल में से उसका शेयर भी 15,000 है, तो 90 प्लस 15 देखिए 1,05,000 बनता है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए बैलेंस कैरी डाउन बी का मैं ब्राउन से सर्कल कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बैलेंस की बात कर रहा हूँ। बी का कैपिटल बैलेंस बन गया 1,05,000, जिसमें उसको गुडविल का जो हिस्सा बनता है वो भी डल चुका हुआ है। कल को जब भी बिजनेस बिकेगा तो उसे इतने पैसे मिल जाएंगे और सी का 74 कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज डन अबाउट, हमने कर लिया है। वी हैव एडजस्टेड द गुडविल अकाउंट, सॉरी वी हैव एडजस्टेड द कैपिटल अकाउंट। एडजस्ट करके जिसका जितना हक बनता है उतनी उसके अमाउंट उनके अकाउंट्स में डाल दिए। स्टोरी इज फिनिश्ड। सो बेटा व्हाट वी हैव डन what we have done, we have made adjustments in the capital account by opening goodwill accounts so that there should not be unfair distribution of goodwill in the future whenever there is a change in the partnership. I repeat what is said. What is the topic? Today's topic. We have adjusted the capital account when there is a change in partnership, and we have adjusted the goodwill. Whoever deserves whatever amount in the goodwill, those amounts have been transferred into the capital account of जितनी जितनी जिसकी बनती थी, so that ताकि there should not be unfair distribution of goodwill among partners, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो सके। वरना आपको पता ना, असल हकदार तो ए और बी है 15-15। अगर ये काम ना किया जाए था, इसको एडजस्ट ना करते, तो कल को ए बी और सी को तीनों को 10-10-10 मिल जाते, तो वो बेचारे सी के साथ, सॉरी बेचारा कह रहा हूँ, सी का तो मुफ्ता लग जाना था, बेचारों ए और बी को नुकसान हो जाना था। 15,000 के बजाय बेचारे को 10,000 मिल जाने थे। तो उसका मसला अकाउंटेंट कुछ का फर्ज है, जिस दिन वो आए नया पार्टनर, उस दिन ये एंट्रीज पास कर ले, गुडविल को डेबिट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर ले, मसले खत्म हो जाएगा। तो दैट वाज द इजीएस्ट मेथड टू एडजस्ट गुडविल। लेकिन 99% अकाउंटेंट्स ये वाला तरीका फॉलो नहीं करते और ना ही ये रिकमेंडेड है। इसके लिए फॉलो किया जाता है मेथड नंबर 2। ये अब आ रहे हम असल टॉपिक की तरफ, जो कि
आपको आएगा, मेरे ख्याल में अगर सवाल आया तो ये आएगा मेथड नंबर 2 जो भी हम पढ़ने लगे। मेथड नंबर 1 हरगिज़ नहीं आएगा। 99% चांस है कि ये वाला आएगा। वो ऊपर वाला जो मेथड है ना, गुडविल ओपन करने वाला, ये वाला, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा नहीं, काफी अगेंस्ट है। वो क्यों? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एसेट्स एंड प्रॉफिट्स शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। तो गुडविल हमारे लिए एसेट, हमने खुद ही सोच के खुद ही अंदाजा लगा के तो लिख लिया। तो आमतौर पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि लाइक इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग कैपिटल अकाउंट थ्रू ओपनिंग गुडविल अकाउंट, वो कहते हैं ये ना करें, आप लोग मेथड नंबर 2 फॉलो करें। मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, गुड, अब जरा ग्रीन पेन से जो मैंने लिखा हुआ है, ये से हाईलाइट भी किया हुआ है, इसकी बात करो। गुडविल अकाउंट विल नॉट बी मेंटेन्ड या क्लोज। मतलब ये कि गुडविल अकाउंट हम मेंटेन नहीं करेंगे। मेंटेन नहीं करने का मतलब बना के उसे रखेंगे नहीं, उसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यानी कि गुडविल का अकाउंट बिजनेस के बुक्स में से गायब कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है जी, उसे कैसे करते हैं? मैं ये इरेज करके ना आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, ताकि आपको साथ साथ एंट्रीज पता चलती जाए। एक मिनट मुझे दें, मैं आपको शिफ्ट कर दूँ। जी एक सेकंड, स्टूडेंट्स होल्ड कीजिएगा। अच्छा मैं कह रहा हूँ, अच्छा मैं कह रहा हूँ, अच्छा मुझे आवाज दे देना, मैसेंजर रूहान। हाँ, मेरे ख्याल से वो रूहान भी तो है ना। सो स्टूडेंट्स, एक मिनट मुझे दे, मैं आपके ग्रुप में ट्रांसफर कर दूं। ए में आई थिंक आई एम डन। यहाँ से स्टूडेंट्स को इरेज करने लगा हूँ। कॉपी का सेक्शन खुला होगा, नहीं ऐसा कॉपी का सेक्शन। सब इरेज कर देता हूँ, बचाए कि मैं एक चीज का ख्याल रखूँ। Students, I'm going to draw a capital account again. नए बनाने लगा हूँ। जी स्टूडेंट्स, लेट्स डू द सेम वर्क अगेन। कैपिटल बैलेंस ए का और बी का कितना था, शुरू से करते हैं हम। इनके अकाउंटेंट्स या तो मेथड नंबर 1 फॉलो करेंगे या मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मेथड नंबर 2 में हम गुडविल का अकाउंट बना के क्या करेंगे, क्लोज करने लगेंगे।
ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। गुडविल का अकाउंट बना के अकाउंटेंट फॉर्मल से क्लोज कर देंगे, बैलेंस का नील हो जाएगा। अगेन लुक एट द क्वेश्चन, कैपिटल बैलेंस देखिए मैंने ए और बी का कितना लिखा था, 1,10,000 एंड 90,000। सो ये उनका ऑलरेडी कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन थे। $1,10,000 ए का कैपिटल था और बी का कैपिटल था 90,000। सी का ऑलरेडी कैपिटल बैलेंस था नहीं, रादर ही ब्रॉट 74,000 इनटू द बिजनेस, वो लेकर आया था, इन्वेस्ट किया था। तो मैं नीचे वाली लाइन लिख रहा हूँ, कैपिटल को क्रेडिट किया है और क्रॉस रेफरेंस शुड बी बैंक, इतनी बड़ी अमाउंट बैंक में ट्रांसफर की जाती है, तो इसकी डबल एंट्री होगी बैंक डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एक का कैपिटल बढ़ाया हमने। ठीक हो गया। सो हम क्या करेंगे, गुडविल का अकाउंट हम बना के क्लोज करेंगे। बनाने का वही तरीका है, मैं फिर से इरेज कर देता हूँ, ये आपके लिए मैंने ये काम भी इरेज कर दिया, दोबारा करके देता हूँ। गुडविल अकाउंट बनाने के लिए, चूंकि गुडविल एसेट है, बनाने के लिए हम इसे डेबिट करेंगे। तो गुडविल की अमाउंट टोटल 30,000 है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेशो आपने कुछ चीज़ें याद भी रखनी है, फिर आपको लॉजिकली भी बताऊंगा इंसाफ हो रहा है कि नहीं। कुछ चीज़ें आपने थोड़ी सी याद भी साथ साथ रखनी है ताकि पेपर में स्पीड बढ़े। अच्छा, गुडविल एसेट है, आपने याद रखना है कि इसको पुरानी रेशियो से, जो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियोज थी ना, ओल्ड रेशियोज थी बिटवीन टू पार्टनर्स, देखो ए और बी के दरमियान इक्वली, तो पुरानी रेशियोज के मुताबिक ए डिजर्व्स 15,000 एंड बी आल्सो डिजर्व्स 15,000। अभी अभी हमने मेथड नंबर 1 में ये काम किया, देखो ऊपर स्क्रीन पे आपको मेथड नंबर 1 भी नजर आ रहा है। तो वही काम हमने रिपीट करना है, गुडविल को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट ए को क्रेडिट कर देना है, उसका हक बनता है ये हमने क्रेडिट कर दी कैपिटल अकाउंट में 15,000। फिर से करते हैं, गुडविल को फिर से करेंगे डेबिट बाय 15,000 और कैपिटल अकाउंट बी को कर देंगे क्रेडिट। तो ये हमने स्टूडेंट्स वही काम रिपीट किया, अभी जो 3-4 मिनट पहले हमने काम किया था, यही वाली एंट्रीज मैंने दोबारा रिपीट करनी है, रीडू किया 100% वही काम। सो हमने गुडविल का अकाउंट ओपन कर लिया हुआ है। अब मैं क्या कह रहा था, मेथड नंबर 2 में हमने गुडविल का अकाउंट खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, क्लोज कर देना, मेंटेन नहीं करना। अब गुडविल आप सबको अच्छी तरह पता होगा, काफी दफा ये बात हो चुकी है कि बिजनेस के लिए गुडविल एसेट होता है, एसेट के नीचे डेबिट है, तो डेबिट साइड पे अमाउंट पड़ी है, इस अकाउंट को हमने खत्म करना है, क्लोज करना है। खत्म करने के लिए हम एसेट को क्रेडिट कर देंगे, तो अकाउंट ऑटोमेटिकली 30 में 30 माइनस होकर नील हो जाएगा। अब आपने खत्म कैसे करना है, गुडविल की नई रेशियोज क्या बनती है स्टूडेंट्स, ये देखें, छोटा सा मैंने टेबल बनाया होगा, आप बॉटम पे देखें, मैं उसको येलो से हाईलाइट करने लगा चीज़ों को जिनको पॉइंट आउट करने लगा। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेशियो 15,000 थे अमाउंट्स, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो 1/3 1/3 1/3 के लिहाज से गुडविल अगर डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो ए को 10,000, बी को भी 10 और सी को भी 10,000 मिलेगा। तो अपने नई रेशियोज के मुताबिक जो अमाउंट्स बन रहे हैं ना, 10 10 10 10 10 10, उन अमाउंट्स के मुताबिक, नई रेशियोज के मुताबिक आपने गुडविल को क्लोज करना है। फिर मैं लॉजिक भी बताऊंगा, देखना कि इंसाफ के ऊपर, डोंट वरी, अननेसेसरी अनफेयर किसी के साथ नहीं होगा। तो आपने गुडविल के अकाउंट को बंद करने के लिए 10,000 ईच से क्रेडिट करना है, 10,000 गुडविल को क्रेडिट करोगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बारी बारी डेबिट करना है। ए का कैपिटल मैंने डेबिट कर दिया, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस कैपिटल, फिर से कैपिटल अकाउंट बी को भी हम डेबिट करेंगे, गुडविल क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट बी डेबिट, फिर से गुडविल क्रेडिट 10,000 से और कैपिटल अकाउंट सी का 10,000 से डेबिट। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में आपने लिख देना है गुडविल। अब देखो, लेफ्ट पे भी 30 था टोटल और राइट पे भी 30 है, 30 माइनस 30 जीरो हो जाएगा। देखो मैंने नीचे ब्लैक पेन से लिखा हुआ है कि गुडविल अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। अब बात ये कि क्या सही इंसाफ हुआ होगा, हाँ हुआ होगा। अब मैं आपको लॉजिक पढ़ाता हूँ, हमने काम क्या किया, आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है कि गुडविल को मैं रिपीट करता हूँ, आप रटा भी मार लेंगे तो आपको पेपर में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ, मुझे पता है बड़ा टाइम लग रहा है, अगर मैं रटा मरवाता ना तो मैं यूँ कहता, गुडविल के अकाउंट को डेबिट करो पुरानी रेशो से, पुरानी रेशो के मुताबिक ए की अमाउंट बनती थी 15 और बी की भी 15, गुडविल को डेबिट करो और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो, और नई रेशोज के मुताबिक अमाउंट बनती है 10 10 10, तो गुडविल के अकाउंट को नए रेशियोज के मुताबिक 10 10 10 से क्रेडिट करने और कैपिटल अकाउंट्स को 10 10 10 से डेबिट कर दे, खत्म, स्टोरी इज फिनिश्ड। अब इसका लॉजिक बताने लगा हूँ कि क्या अभी भी इंसाफ होगा या नहीं, दिखेगा। दोबारा से स्टोरी शुरू करते हैं।
ए का ओरिजिनल का वर्ड यहाँ इतना मुनासिब नहीं, जो कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर था 1,10,000 था और बी का कैपिटल 90,000 था. As you people know, according to the situation or the story that I have made, गुडविल 30,000 में से ए हकदार है, ए डिजर्व्स 15,000, क्योंकि ये सारी मेहनत ए और बी ने की है. सी तो आज ज्वाइन करने लगा उनका बिजनेस, सी का कोई रोल नहीं है, मेहनत उसने कोई नहीं की. तो 30,000 में से 15,000 का हकदार है ए और 15,000 हकदार है बी का. सी का तो कोई रोल ही नहीं है. सो 15,000 अगर ए के अकाउंट में डाल दी जाए, 1,10,000 प्लस 15,000, जो मेथड नंबर 1 में आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, A deserves 1,25,000 और B 90,000 उसका कैपिटल बैलेंस था और 15,000 वो डिजर्व करते हैं आउट ऑफ गुडविल. तो 90 प्लस 15 टोटल उसका बन जाता है 1,05,000. ये उनकी ओरिजिनल अमाउंट है जो हकदार. ठीक है, अब नीचे देखें, क्या यही हकदार मेथड नंबर 2 से भी आंसर यही आ रहा है, कहीं कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है जो मैंने तरीका हम लोग ये कर रहे हैं. अब गौर करें, ए का बैलेंस था 1,10,000 और हमने क्रेडिट साइड का टोटल जरा करें. स्टूडेंट्स बैलेंसिंग करने लगे हम. बैलेंस से कैसे करते हैं, बड़ी साइड को ऐड करके छोटी साइड माइनस करते हैं. सॉरी बच्चों, एक सेकंड, मेरी आईपैड की जो पेंसिल है उसकी बैटरी डेड हो गई है, 1 मिनट में चार्ज हो जाएगी. तब तक हम जुबानी कर लेते हैं. स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड को जरा टोटल करें मेंटली. 110 प्लस 15 मेक्स 125,000. 125 राइट हैंड साइड की टोटल बनता है. अब लेफ्ट हैंड साइड पे है 10,000 जी. 125 में से 10 माइनस करें तो बैलेंस हम कैसे करते हैं, छोटी साइड पे बैलेंस लिखते हैं. अब तब लोग आप लोगों को 30 सेकंड देता हूँ, सोच लो कि ए का कैपिटल बैलेंस कितना आएगा, बड़ी साइड में छोटी साइड माइनस करके बी का कितना आएगा और सी का कितना आएगा. उसके बाद मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा. जी, वैसे इतनी बड़ी क्लास आप लोगों की कुछ 40-45 बच्चे होते हैं, क्या मुझे कोई बैलेंस बता सकता है कि कितना बैलेंस हो जाएगा ए का बैलेंस कैरी डाउन. बड़ी साइड में छोटी साइड माइनस करनी है. क्या कोई बता सकता है मुझे बैलेंस ए का कितना आएगा. कोई एक स्टूडेंट भी नहीं बता सकता. मेरी बड़ी एम्बैरेसिंग बात है, कोई एक स्टूडेंट भी नहीं मुझे बता सकता बैलेंस बड़ी साइड में. सॉरी, ऊंची बोला, आवाज नहीं आई. अच्छा, थोड़ी आवाज है, मुझे समझ नहीं आया माहिन आपने क्या बोला है. सो राइट हैंड साइड टोटल था 110 प्लस 15 1,25,000 बड़ी साइड है. लेफ्ट साइड छोटी है, उसका बैलेंस है 10,000. सॉरी, उसमें अमाउंट लिखी 10,000. 125 माइनस 10 कैरी डाउन आ जाएगा 1,15,000. माहिन आपने ये बोला था. चलो आगे चलते हैं. क्रेडिट साइड बी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड देखें. राइट हैंड साइड 90 प्लस 15,000 तो बनता है 105,000. 105,000 में से 10,000 माइनस किया, बैलेंस आ जाएगा 95,000. सी पे चलते हैं. सी के राइट हैंड साइड पे 74 माइनस 10 है 64,000. यहाँ पे आपने लिखना है टोटल. ये बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बन जाएंगे अगले साल के 1,15,000 95,000 और 64,000. जी स्टूडेंट्स, अब बात है कि क्या हम लोगों ने जस्टिस किया है. अब देखो फिर चलते हैं मेथड नंबर 1 विच वाज एन इजियर मेथड. ए का ओरिजिनल कैपिटल और प्लस गुडविल मिला के कितनी अमाउंट का वो हकदार था. 110 उसका ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का. 15,000 ही डिजर्व्स आउट ऑफ गुडविल. तो 110 प्लस 15 बनता है 125. तो ओरिजिनल अमाउंट जिसकी कैपिटल होनी चाहिए थी 125,000. लेकिन यहाँ पे तो देखो बैलेंस हमारा बन रहा है 1,15,000. मैं ये से पॉइंट आउट करने लगा. तो ये क्या अनफेयर है. स्टूडेंट्स के फॉर्म कहते हैं सर ये तो गलत हो गया, उस बेचारे को 10,000. बेटा ये हमने सिर्फ एडजस्ट किया है. इसका आंसर है उसको 1,15,000. नीचे देखें, वर्किंग मैंने शो किया है, येलो से हाईलाइट करो. 1,15,000 कैपिटल बैलेंस है
जब कल को बिजनेस बिकेगा तो उसे 10,000 मिलेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशो। क्योंकि अब सी ने ज्वाइन कर लिया, फर्ज करो 10 दिन बाद ही लड़ाई हो जाती है और बिजनेस बेच देते हैं। बिजनेस बेचेंगे तो अकाउंटेंट नई रेशो के मुताबिक तीनों में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो 30 में से तीनों को 10-10-10 मिलेगी, तो 115 प्लस 10 ऑटोमेटिकली जस्टिस हो जाएगा और ए को 125,000 जस्ट ओरिजिनल बैलेंस देखो पता था वो मिल जाएगा। 110 उसका था, 15,000 गुडविल का, तो वो असल अमाउंट हकदार है 125 का। इस तरह से भी उसे 125 पूरे मिल जाएंगे। सो नो प्रॉब्लम, ही विल बी हैप्पी, व्हाट ही डिजर्व्स ही विल बी गेटिंग द अमाउंट। फिर से देखो बी के अकाउंट को। बी का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल था 90,000 एंड ही डिजर्व्स 15,000। 90 प्लस 15 असल हकदार है। लेफ्ट साइड पे देखिए ब्राउन पेन से सर्कल किया हुआ है 1,05,000। तो क्या उसे इतनी अमाउंट मिल रही है? बी का कैपिटल बैलेंस, जो कि मैं अब आपको पिंक से हाईलाइट करके देने लगा हूँ। स्टूडेंट्स कहते हैं सर तो आपने तो बैलेंस उसका 95 कर दिया। 95 ये और 10,000 उसे एक्स्ट्रा मिल जाएगा गुडविल की वजह से। एक्स्ट्रा नहीं कहना चाहिए, गुडविल की वजह से मिल जाएगा। तो उसका असल जो हकदार है, असल अमाउंट है, व्हाट ही डिजर्व्स, ही विल बी गेटिंग दैट इज 105,000। अब सी पे कई दफा बच्चे कहते हैं सर सी बेचारा 74,000 लाया था, आपने उसके अकाउंट में 10,000 डेबिट करके उस बेचारे का बैलेंस कम करके 64 कर दिया। मैं सी के बैलेंस को ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर वो तो बेचारा उसके साथ क्यों ज्यादती कर रहे, 74 का आपने 64 कर दिया। तो बेटा गलत नहीं किया। 64 के बाद जो वो उसे अगर कल को लड़ाई हो जाए, 10 साल बाद लड़ाई हो जाए, तो गुडविल का एक्स्ट्रा जो भी 30 मिलेगा उसमें से 10,000 उसका हकदार नहीं था। वो जब उसने ज्वाइन किया था वो पहले से गुडविल क्रिएटेड थी, तो उससे 10,000 वो मिल जाएगा। तो 64 प्लस 10 विल मेक 74,000। इस तरह से इंसाफ हो जाएगा and everybody will be getting what they or he deserves. ठीक है। So this was the topic of partnership changes. अभी और भी चीजें एक आधी और करेंगे। अगर स्टूडेंट्स में इसको इतनी लंबी सी स्टोरी बनाई है, फेयर है, लॉस है, अनजस्ट है, मकसद क्या है इस टॉपिक का मकसद या मैं रैप अप करने लगा हूँ अगले 7-8-10 मिनट में रैप अप करके खत्म कर दूंगा क्लास, हार्डली 7-8 मिनट में। टॉपिक का मकसद क्या है? टॉपिक का मकसद ये कि देयर शुड नॉट बी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। जिसका जो हकदार है, जिसने मेहनत की है, उसको गुडविल मिलनी चाहिए। जो रेपुटेशन है वो कहीं लिखी नहीं होती, लेकिन जब बिजनेस बेचा जाता है असल अमाउंट तो तब रियलाइज होती है। क्योंकि वैसे तो यूजुअली रूटीन में कहीं रेपुटेशन की तो वैल्यू बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करते गुडविल, तो जब बेचा जाता है असल अमाउंट तब रियलाइज होती है कि अब ड्यूरिंग द इन द रनिंग बिजनेस किसी नए पार्टनर को बिजनेस में कोई ले आए पुराने पार्टनर्स, तो ऑब्वियसली फिर उनको नुकसान होने का डर है। जो गुडविल की मेहनत की वो उन पे पानी ना फिर जाए, तीसरे को ना मिल जाए, ताकि अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो जाए। तो ये काम किया जाता है ताकि जस्ट इंसाफ वाली फेयर ट्रीटमेंट हो इन द फ्यूचर, इसलिए टॉपिक किया गया। अब अगर मैं आपको फर्ज करो, अब इतनी लंबी तो बातें याद रखना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। अब मैं कहूँ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ, अगर आप सिर्फ मेरी 2 बातों को अच्छी तरह याद कर लें, सुन रहे और प्लस एंड रट्टा मार लें, तो आपको 100% एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा गुडविल को लेके। अब मैं जो बातें बोलने लगा हूँ वो आप 100% रट्टा मार लें तो आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं कट सकता रिगार्डिंग गुडविल। वो क्या? जब पार्टनर्स थे उनकी पुरानी रेशियो थी 1/2 1/2 हाफ हाफ। नई चेंज हुई, नया पार्टनर सी जाएगा तो नई रेशो बन गई 1/3 1/3 1/3। आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि गुडविल को पुरानी रेशो के मुताबिक जो 15-15 बनती थी, आपने लेफ्ट हैंड गुडविल के अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, पुरानी रेशो के मुताबिक गुडविल को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे देखें 15 डाल देना है, गुडविल अकाउंट ओपन हो गया। बस एक एंट्री याद रखनी है। नंबर 2 मेरी बात ये याद रखनी है, गुडविल के अकाउंट को क्लोज यानी कि बंद करने के लिए जो नई रेशो गिवन है, नई रेशो मैंने 1/3 1/3 1/3 की है, उसके मुताबिक जब 3 डिविजन्स इक्वली करोगे बेटा आप लोग 30,000 तो 10-10-10 आ जाएगा। तो नई रेशो के मुताबिक जो भी गुडविल होगी आपने उस गुडविल को क्रेडिट कर देना है 10-10-10 से और कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना 10-10-10 से। बैलेंसिंग कर लीजिएगा, आंसर आपका 100% ठीक आएगा। अब स्टूडेंट्स क्या हर बार ऐसे ही करना होगा जो मैं यूँ कह रहा हूँ मार्क्स नहीं कटेंगे? हाँ जी, हर बार ऐसे ही करना होगा, चाहे कोई नया पार्टनर आए या पुराना चला जाए। फर्ज करो 4 पार्टनर्स उनके आपस में कोई प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो थी, उसमें से एक की डेथ हो जाए या रिटायर होकर छोड़ के चला जाए, जो भी सीन हो, तो जो उनकी पुरानी रेशो थी ना, जो पेपर में लिखी होगी दैट वाज देयर पुरानी रेशो, उसके मुताबिक आप डिस्ट्रीब्यूट करना गुडविल को डेबिट करना और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना।
और एक बंदा मर गया या बिजनेस छोड़ के चला गया या नया आ गया, तो जो नई रेशो देखी होगी कि नए आने की वजह से या पुराने बंदे के मर जाने की वजह से, रिटायर हो जाने की वजह से चेंज आ गई, ये नई रेशोज है। तो जो नई रेशोज है उनके मुताबिक गुडविल को डिवाइड करना, गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट करना और कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना। आंसर ठीक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉटम लाइन ऑफ द टॉपिक इज गुडविल के अमाउंट को आपने पुरानी रेशियोज के मुताबिक कैलकुलेशन करनी है, गुडविल को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। और नई रेशियोज के मुताबिक आपने जो भी नई रेशियोज क्वेश्चन में गिवन होगी, ये तो मैंने दी है, कुछ भी होगी गिवन, गुडविल को आपने क्रेडिट कर देना है और कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। किस तरह गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाएगा और जितना जिसका हक है ऑटोमेटिकली असल जितनी अमाउंट जो हकदार है उसको मिल जाया करेगी। ये देखें, छोटा सा टेबल बनाया है। ओल्ड रेशियो के मुताबिक गुडविल थी 15-15, ये स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। तो आपने क्या करना है, जो ओल्ड रेशियो के मुताबिक 15-15 है, गुडविल के अकाउंट को डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नई रेशियोज 1/3 1/3 10-10-10 बना, गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट को डेबिट 10-10-10 से। ठीक हो गया। सो बेटा आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब मैं जरा अटेंडेंस आपकी ले लूँ। जी, let me have attendance please. Mahmood, माहीन, उसका